We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. साल 2013 से जेल में बलात्कार की सजा काट रहे आसाराम बापू को अब एक और बड़ा झटका लगने वाला है। कहा जा रहा है कि आसाराम से अहमदाबाद आश्रम कभी भी छिन सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इसकी तैयारी भी पूरी कर ली गई है। इंतजार है तो बस हरी झंडी मिलने का। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि गुजरात के अहमदाबाद में जहां आसाराम बापू का आश्रम है, उस जगह पर प्रशासन कब्जा करने की तैयारी कर रहा है। वजह भी बड़ी है। कहा जा रहा है कि आसाराम के आश्रम पर ही साल 2036 में ओलंपिक खेलों का आयोजन होगा। दुनिया के सबसे बड़े खेल आयोजन ओलंपिक के लिए अहमदाबाद में पहले से ही जोर शोर से तैयारी चल रही है। सरकार इसे बड़ा ही सीरियसली ले रही है। बाकायदा मास्टर प्लान तैयार किया गया है और सरकार ने जो मास्टर प्लान बनाया है उसी के दायरे में आसाराम बापू का अहमदाबाद वाला आश्रम भी है। सूत्रों के मुताबिक जिस आश्रम पर कब्जे की तैयारी चल रही है वो अहमदाबाद के मोटेरा में है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम के पास मौजूद 3 आश्रमों को हटाकर वहां सरदार पटेल स्पोर्ट्स एनक्लेव और पूरी ओलंपिक विलेज खड़ी करने की तैयारी है। हालांकि सूत्रों का ये भी कहना है कि इन आश्रमों की जमीन को अधिग्रहण करके ट्रस्ट को किसी दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी रिपोर्ट के मुताबिक अहमदाबाद म्युनिसिपल कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की अगुवाई में 3 सदस्यों की समिति मास्टर प्लान के हिसाब से जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया में जुटी हुई है। जैसे ही ये काम पूरा होगा उसके बाद आसाराम के आश्रम पर एक्शन लिया जाएगा। याद हो कि आसाराम साल 2013 से बलात्कार के मामले में जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा है। हालांकि कुछ महीनों पहले आसाराम को मेडिकल ग्राउंड पर बेल दी गई थी। तब कोर्ट ने साफ कहा था कि बेल इसी शर्त पर मिली है कि समर्थकों से मिलने की इजाज़त कतई नहीं है, यानी कि कोई भी भक्त आसाराम बापू से नहीं मिल पाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो आसाराम का असली नाम आसुमन है। बंटवारे के बाद उसका परिवार गुजरात के अहमदाबाद में आकर बस गया। कहा यह तक जाता है कि शुरुआत में वो तांगा चलाता था और चाय बेचता था। बताया जाता है कि उसके बाद वो ईश्वर की प्राप्ति के लिए लालजी नाम के महाराज के पास गया। उसने वहाँ साधना सीखी और फिर वो आसुमल से आसाराम बन गया। कुछ लोग बताते हैं कि आसाराम भगवान बनना चाहता था। साल 1972 में उसने पहला आश्रम गुजरात के अहमदाबाद से लगभग 10 किलोमीटर दूर एक छोटे से कस्बे में खोला। इसके बाद आसाराम अपने भक्तों के बीच बापू के नाम से जाना जाने लगा। आसाराम की वेबसाइट पर दावा है कि दुनिया भर में उसके 400 आश्रम और 40 से ज़्यादा गुरुकुल हैं। ये भी दावा किया जाता है कि दुनिया भर में उसके 3 करोड़ भक्त हैं। मगर शान और शोहरत के बीच आसाराम का पतन तब शुरू हुआ जब साल 2008 में उसके आश्रम में 2 बच्चों के अधजले शव मिले। दोनों चचेरे भाई थे। परिजनों ने आरोप लगाया कि तंत्र मंत्र के लिए बच्चों की बलि दे दी गई। फिर साल 2013 में आसाराम की करतूत दुनिया के सामने आई। उस समय आसाराम पर नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का आरोप लगा। आसाराम को उसी साल ताउम्र कैद की सजा सुनाई गई।